नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं आज की 20 अक्टूबर एसएससी सीएचएसएल की जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो उसके जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और आप हमारे इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स पे स्वागत करता हूं, और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इनमें से कुछ क्वेश्चन सही हैं या फिर जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर ऐसे नहीं पूछी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमें स्टूडेंट्स फीडबैक दे देते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को फ्रेम कर देते हैं, उनके आंसर्स उनके इनपुट के हिसाब से हम यहाँ डालते हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे भी 19-20 लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो भी सही क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चंस के सही ऑप्शंस हैं वो हमें बता सकते हैं, तो हम उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे हम कवर करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट शिफ्ट के हैं, कुछ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं। हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है बच्चे ये कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, सीधी सी बात। और नीलगिरी पहाड़ी जो है वेस्टर्न घाट में पड़ती है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। और हमारे भारत में दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, उनमें दो जो हैं, एक तो पश्चिमी घाट है वेस्टर्न घाट, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ पे एटलीस्ट 24 ऑफ द नीलगिरी माउंटेन पीक्स आर अबव 2000 मीटर्स। और यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। ये बहुत पूछी जाती है कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, और इसका नीला रंग जो है यहाँ पे कुरिंजी झाड़ी है, और इस झाड़ी पे जो फूल लगते हैं तो उन फूलों का कलर नीला होता है, उसकी वजह से ये पूरी पहाड़ी नीली दिखती है, इसीलिए नीलगिरी पहाड़ी। दोस्तों यहाँ पे 3 नेशनल पार्क पड़ते हैं। तो ये है एक मुदुमलाई नेशनल पार्क, जो कि तमिलनाडु कर्नाटक केरल इन तीनों के जंक्शन पे पड़ता है, जॉइंट पे पड़ता है। एक है मुकुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है, ये केरला में पड़ता है। और एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो बहुत पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, इस तरीके से 3 है। धन विधेयक के विषय में एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमने पीछे के वीडियोस में भी इसको कवर किया है, और ये आर्टिकल 110 के तहत यहाँ पे धन विधेयक का मतलब बजट जो हमारा प्रस्तुत होता है। ठीक है, और अभी इसकी अगले साल के बजट की तैयारियां चालू हो चुकी हैं, वित्त मंत्री इसे पेश करता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 110 के तहत होता है। वहीं पे रानी की बाव किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों यहाँ पे रानी की बाव जो है एक कुआं है, और ये वाव बोलते हैं इनको, कुआं को। और ये पाटन टाउन में है, कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात के पाटन में। और ये जो है सरस्वती नदी के किनारे है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सरस्वती नदी हो जाएगा। ठीक है, और इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है उसमें इसे शामिल किया गया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2019 का 2019 में किस देश ने सम्मानित किया था? तो दोस्तों 2019 में ये कई देशों ने सम्मानित किया था। यहाँ पे ऑप्शन देख के ही हम इसे कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं बताया था, फिर भी हमने बेस्ट पॉसिबल यहाँ से लिया है। तो इनको जो है प्राइज मिला था द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस। ठीक है, ये इन्हें सम्मान मिला था, कहाँ से मिला था? ये इनको बहरेन के जो वहां के राजा हैं उन्होंने दिया था, विद द किंग ऑफ हमाद बिन ईसा अल खलीफा। ठीक है, तो ये बहरीन ये एक देश है, और यहाँ के जो राजा हैं किंग हमाद, उन्होंने इन्हें ये अपने सर्वोच्च, अपने देश के जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है, ऐसे यहाँ का ये सर्वोच्च सम्मान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अकबरनामा पुस्तक से संबंधित है। यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। बच्चों का कहना है कि अकबरनामा पुस्तक जो है ये फारसी से किसका अनुवाद है? दोस्तों ये किसी का अनुवाद नहीं है, ये ओरिजिनल वर्क है, और ये पर्शियन में ही लिखी गई है। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में ये लिखी गई है, और ये किसी का भी अनुवाद नहीं है। इसीलिए जिसने भी हमें ये बताया है कि ये किस लैंग्वेज से ये अनुवाद है, तो हो सकता है कुछ और क्वेश्चन रहा होगा। तो ये कमीशन्ड बाई अकबर, ये अकबर जिंदा थे तब इनके सामने ही ये
पुस्तक लिखी गई थी और किसने लिखी थी? हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर है अबुल फजल। तो शॉर्ट में अबुल फजल के नाम से ही पेपर में पूछा जाता है, तो अबुल फजल ने लिखी थी। दोस्तों ये अकबरनामा जो है ये भाग 1 भाग 2 में है, भाग 1 एंड भाग 2, और इसका जो है एक पार्ट 3 भी है, भाग 3, तो जिसको जो है हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, पार्ट 3। तो ये जो है पार्ट 3 है आईने अकबरी, और जिसको जो है हेनरिच ब्लॉचमैन और कर्नल हेनली जेरेड ने इसका जो है इंग्लिश अनुवाद किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसके बाद में हुमायूं नामा लिखी गई थी। ठीक है, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे पहली पीढ़ी जो थी, पहली पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था। वैक्यूम ट्यूब्स आपने देखे होंगे, पहले जो टीवी होती थी वो बड़ी बड़ी सी टीवी होती थी, तो उनमें वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी, ऐसे ही कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, और ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों? यहाँ ये एक सेमीकंडक्टर ट्रायोड होता है। ये क्या होता है? सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है, जिसमें 3 पीएनपी या फिर एनपीएन ऐसे करके ये 2 तरीके के यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप विनर 2019 फर्स्ट शिफ्ट जो है ये पीवी सिंधु हैं, और पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। किससे? बैडमिंटन। ठीक है, और इन्होंने जो है यहाँ पे जापान की नोजोमी ओकुहारा को जो है यहाँ पे हरा दिया था, और 2019 की ये विनर बनी। फिर अगला क्वेश्चन है गोल्डन रिवॉल्यूशन से। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है यहाँ पे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और हनी यहाँ पे शहद। ठीक है, तो इन सब की खेती से रिलेटेड है। और तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तो दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि तेंजिंग नॉर्वे जो अवार्ड है, नेशनल अवार्ड, ये एडवेंचर अवार्ड है, मतलब ये साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है, साहसिक कार्यों के लिए। और यहाँ पे ये वर्ष 2020 का जो प्राइज है ये सरफराज सिंह को दिया गया है। ये हम करंट अफेयर में पीछे भी इसे कवर कर चुके हैं। इसका पहला प्राइज जो है 1994 में दिया गया था, और इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है। ठीक है, और एडवेंचर के फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड है। और ये किसके याद में दिया जाता है? ये तेंजिंग नॉर्गे की अवार्ड याद में दिया जाता है, जिन्होंने यहाँ पे एवरेस्ट पे जो है हिलेरी के साथ में जो है एवरेस्ट फतेह किया था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे, तो दोस्तों ये 22 मई, इसको याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है पेपर में। सिटी ऑन द बैंक्स तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें ऑप्शंस नहीं पता थे, तो इसीलिए यहाँ पे पहली चीज हम बात करें, तुंगभद्रा नदी जो है किन किन राज्यों से होके गुजरती है? कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब इसके किनारे शहरों की बात करें तो हरिहर है, हरिहर, हॉस्पेट, हम्पी, हॉस्पेट, हम्पी, फिर कंपली, कंपली, ठीक है, और मंत्रालयम, मंत्रालयम, और अगला है कुरनूल। हो सकता है ये कुरनूल आपके पेपर में पूछा गया हो, तो आप इसको टिक कर देते। एचडीआई स्टार्टेड व्हेन? एचडीआई की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये जो है ये 1990 में स्टार्ट हुई थी यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो है देशों को जो है एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार होती है, उसमें 3 पैरामीटर्स पे देशों की रैंकिंग होती है, उनको पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके आधार पर उनकी किया जाता है। ठीक है, हर वर्ष ये आती है। अगला क्वेश्चन डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये थोक मूल्य सूचकांक जो है ये इसमें जो एक तो इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, दूसरा आ सकता है इसका बेस ईयर कौन सा है। तो दोस्तों 2017 से जो है इसका बेस ईयर 2011-12 कर दिया है, और इससे पहले जो इसका बेस ईयर था 2004-5 था।
तो 4-5 तो अभी नहीं पूछा जाएगा, यही 2011-12 पूछा जाएगा और ये कब से है? 2017 से है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है इसके अलावा आप लोगों को लगता है आपके पेपर में आए हैं और हम तक अभी तक अवेलेबल नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हमें जो भी इसमें कहीं कोई कठिनाई आ रही हो या फिर जो भी अन्य कोई समस्याएं हो हमें कमेंट करके बताइए, हम उन पे उन टॉपिकों पे वीडियोस लेके आएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन हम जो है लगातार आप तक पहुंचाते रहें। चलिए इसी के साथ विराम लेते हैं, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।